Hi everyone, welcome to Kalam Pieces. Myself Abhishek and this is the fourth session of बिहार फैक्ट फाइल्स. बिहार फैक्ट फाइल्स है क्या, ये आप सबको पता है. ठीक है, बताया जा चुका है, पिछले 3 वीडियो जा चुकी हैं. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को. बट स्टार्ट करने से पहले एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना है कि CSC 2022 का फाइनल रिजल्ट आ गया है. ठीक है, जिसमें फाइनल रिजल्ट में टॉप 2 जो हैं लड़कियां टॉपर्स हैं. ठीक है, टॉप 4 सिर्फ लड़कियां ही हैं, उसमें से टॉप 2 इज फ्रॉम बिहार. ठीक है, और 10th रैंक भी बिहार से है. तो टॉप 10 में 3 लोग, टॉप 2 में 2 लोग बिहार से ही हैं. तो इनके बारे में आपको डिटेल जानकारी अगर चाहिए अबाउट द ऑप्शनल्स, अबाउट हाउ मेनी नंबर्स ऑफ अटेम्प्ट दे हैव गिवन, सारी चीज़ों की एक डिटेल जानकारी, उसके लिए एक डिटेल वीडियो बन सकता है. अगर आपको इस तरह की जानकारी चाहिए तो लिखिए कमेंट बॉक्स में एस और नो करके, उस पर हम एक नई वीडियो लेके आ सकते हैं. सो लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट टॉपिक इज बिहार शताब्दी निजी और प्राइवेट नलकूप स्कीम और योजना. ठीक है, तो बिहार सरकार की ये योजना है, 2023 में ही लॉन्च की गई, जिसका नाम है बिहार शताब्दी निजी नलकूप योजना और बिहार शताब्दी प्राइवेट ट्यूबवेल स्कीम. ठीक है, तो 2023 की है. तो क्या है ये स्कीम? तो प्राइवेट यानी निजी है, तो ये जो पंप लगवाएगा उसमें ज्यादातर जो है हिस्सा वो किसान खुद वहन करेगा या खुद जो है वो डालेगा. इसमें कुछ अनुदान या सब्सिडी जो है वो बिहार गवर्नमेंट देगी. तो सब्सिडी किस तरह से होगी? सब्सिडी का मूल रूप इस तरह से होगा कि 70 मीटर की बोरिंग, तो नलकूप लगाने के लिए बोरिंग करनी पड़ती है. ठीक है, अंदर पाइप डालना पड़ता है. कि अगर 70 मीटर की बोरिंग है, 70 मीटर की, कितने, सॉरी यही देख लेते हैं, 70 मीटर की है तो 15,000 रुपए मिलेंगे. ठीक है, और 100 मीटर की बोरिंग है तो कितनी, सॉरी 100 मीटर की बोरिंग है तो कितने, 35,000 मिलेंगे. ठीक है, 35,000 मिलेंगे. कैसे? तो 70 मीटर पे 328 रुपए पर मीटर मिलेंगे, 328 रुपीज, और यहाँ 597 रुपीज पर मीटर मिलेंगे. तो आप ज्यादा गहरी बोरिंग करवा रहे हैं तो अनुदान ज्यादा मिल रहा है. रीजन बीइंग कि कुछ 70 मीटर से नीचे जाने पे बोरिंग में खर्चा ज्यादा आता है, तो उस हिसाब से ये अनुदान राशि रहेगी. ठीक है, जो कि बिहार सरकार देगी कृषकों को, बिहार के कृषकों को, क्योंकि बिहार का कुछ हिस्सा पिछली बार सूखाग्रस्त होकर काफी प्रभावित रहा, जिससे उत्पादन पर भी काफी प्रभाव पड़ा. फिर भी उत्पादन अच्छी हुई. अभी कल वाले करंट अफेयर में हमने उसको कवर किया था. नाउ अदर न्यूज इज कि अब तक जो है 338,710 जो है कृषक जो हैं या एग्रीकल्चरिस्ट या फार्मर्स जो हैं, इनको अनुदान दिया जा चुका है. टोटल अमाउंट का 87.82 करोड़ का. तो ये कल की न्यूज थी या आज की न्यूज है ये, कि इतना अनुदान इस स्कीम के तहत दे दिया गया. तो ये आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके 69th बीपीएससी के लिए. ठीक है, बीपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है 69 बीपीएससी के लिए. इसमें इतना ही, इससे ज्यादा कुछ है नहीं. 15 से 35,000 रुपए 2023 की है, लघु जल संसाधन विभाग का है, राज्य के किसानों को दिया जाएगा. केंद्र नहीं, ये केंद्र सरकार की नहीं है, बस बिहार गवर्नमेंट की, बस इतना ही. ठीक है, पशुपालकों को चारा के मद में दी जाने वाली राशि में वृद्धि. बेसिकली क्या है कि द गवर्नमेंट हैज इश्यूड अ एसओपी यानी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर सो दैट एनिमल्स एंड एनिमल हर्डर्स डू नॉट फेस एनी काइंड ऑफ ट्रबल ड्यूरिंग द डिजास्टर. तो ये जो मद जो दिया जाएगा, सहायता जो हेल्प दी जाएगी कृषकों को या पशुपालकों को, वो ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ डिजास्टर, फ्लड वाली जो कंडीशन होती है, हीट वेव की कंडीशन है, उस समय में बिहार गवर्नमेंट प्रोवाइड करवाएगी. तो क्या है, तो इसमें पहले, ये काफी पुरानी स्कीम है, पहले 70 रुपए प्रतिदिन मिलता था, उसी को बढ़ा के 80 रुपए कर दिया है. 35 रुपए छोटे पशुओं के लिए मिलता था, उसको 45 रुपए कर दिए. तो एक बार डिटेल में देख लेते हैं क्या है. तो इसमें क्या है, काऊ बेफेलो या मिल्चिंग एनिमल्स जो हैं, जो दूध देते हैं, उनको 6 kg ऑफ फोडर और 80 रुपीज पर डे एज एन असिस्टेंट इन केस ऑफ फ्लड दिया जाएगा. ठीक है, कब? जब फ्लड होगा, फ्लड की कंडीशन होगी बिहार में, तो काऊ और बफेलो या लार्ज एनिमल्स जो रख रहे हैं उनको 6 kg चारा, फॉडर और 80 रुपीज पर डे के हिसाब से दिया जाएगा. फॉर स्मॉल एनिमल्स तो यही चारा 3 किलो हो जाता है, और ये जो अमाउंट है ये 45 रुपए हो जाता है. ठीक है, ठीक है, और 1 kg किसके लिए, जैसे गाय बकरियां हैं, शिप्स हैं, इनके लिए 1 kg फॉडर दिया जाएगा. प्रोविजन ऑफ कंपनसेशन ऑफ 30,000 हैज बीन मेड ऑन द डेथ ऑफ मिल्चिंग एनिमल्स. तो या गाय भैंस कुछ भी मर जाती है आपका, तो आप जो है 30,000 रुपए बिहार सरकार आपको देगी. ठीक है, अ फैमिली विल गेट कंपनसेशन ओनली फॉर अ मैक्सिमम ऑफ 3 कैटल्स.
तो 3 जानवरों से ज्यादा के लिए आपको ये कंपनसेशन नहीं मिल सकता है। तो 3 कैटल से ऊपर ये कंपनसेशन नहीं मिल सकता, ये है। तो ये पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग बिहार सरकार द्वारा जारी किया गया। तो ये क्वेश्चन आ सकता है आपके एमसीक्यू में, ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा, बस अमाउंट याद रखिएगा क्या है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है, 3-4 दिन से न्यूज चल रही है, तो हमने तब तक कवर नहीं किया था, फिर सोचा कि अब 3-4 दिन से लगातार महावीर मंदिर न्यूज में है, तो एक बार क्यों ना इसको देखा जाए। तो कब कौन से स्टाइल में बना हुआ है, तो नागरा आर्किटेक्चर स्टाइल है इस टेम्पल का, ठीक है। और पहले जो इस बिल्ड किया गया है, तो हाई कोर्ट में एक याचिका दायर हुई थी, उसके हिसाब से इसका जो है फर्स्ट जो बोला गया कि ये पुराणिक काल से है, पौराणिक काल से, तो अननोन है, ठीक है। लेकिन जो भी है वो रीजन उसको नहीं, तो रीबिल्ड किया गया 1947 में फॉर द रिफ्यूजीज, जो लौट के आ रहे थे 47 में, उनके लिए एक मंदिर प्रांगण बनाया गया, उसमें ये मंदिर बनाया गया उसी समय में। फाइनल रीबिल्डिंग हुई 1987 में। एलिवेशन कितना है, 57 मीटर है, 187 फुट का ये मंदिर है, ठीक है। चलिए बात करें पटना का महावीर मंदिर, तो पटना जंक्शन से एडजेसेंट है, पास में सटा हुआ है, हनुमान जी का मंदिर है, संकट मोचन। तो ये इन्होंने कहा है कि 22.6 करोड़ रुपए खर्च करेंगे, किस पे करोड़, दिस ईयर विल स्पेंड ऑन ट्रीटमेंट ऑफ पेशेंट एंड फॉर फूड फॉर द डिवोटीज इन महावीर टेम्पल एंड इट्स हॉस्पिटल। तो इन्होंने कहा कि 22-22.5 करोड़ रुपए खर्च करेंगे फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ पेशेंट, इनके कैंसर हॉस्पिटल में, महावीर कैंसर इंस्टीट्यूट में, और प्रसाद वितरण में। 5.5 करोड़ विल बी स्पेंट ऑन ट्रीटमेंट एट महावीर कैंसर इंस्टीट्यूट, 3.5 करोड़ विल बी स्पेंट ऑन प्रोवाइडिंग फूड टू द डिवोटीज एट राम रसोई, कहाँ पे है, अयोध्या में, एंड सीता रसोई इन सीतामढ़ी। ये दोनों चीजें जो है ये मंदिर ने ही करवाई। तो ये राम रसोई और सीता रसोई ये महावीर मंदिर ही करवा रहा है। इसने 6 करोड़ रुपए 6 करोड़ रुपए दान दिए हैं, जो अयोध्या में मंदिर बन रहा है उसको। तो ये सारी चीजें कैसे हो रही हैं, तो ये एक पुरानी न्यूज है 2 दिन पहले की। तो महावीर मंदिर जो आपका पटना का है, इट बिकेम, यहाँ पे जो चढ़ावा चढ़ता है 10 लाख से, जिसकी कमाई है 10 लाख से ज्यादा, मोर देन 10 लाख अ डे, मोर देन 10 लाख पर डे, ठीक है। जो कि इसको अगर कंपेयर करें तो काशी विश्वनाथ जो टेम्पल है वाराणसी में, काशी वाराणसी वाला जो टेम्पल है, इससे भी ज्यादा कमाई हो गई है किसकी, पटना के महावीर मंदिर की। बस यही ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो इसको, ये दोनों चीजें न्यूज में हैं, ठीक है। डेली इनकम ऑफ महावीर मंदिर क्रॉसेस ₹10 लाख, ठीक है। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है। तो ये नहीं पूछेगा डेली इनकम कितनी हो गई है, इसका कुछ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पूछ लेगा, ऐसा कुछ पूछ सकता है। तो ध्यान दीजिएगा, पटना मंदिर, ये जो महावीर मंदिर है स्टेशन के पास, इट बिकेम इंपॉर्टेंट फॉर योर प्रीलिम्स 69 बीपीएससी, ठीक है। पटना बिकम द फर्स्ट म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन टू यूज सीबीडीसी। सीबीडीसी क्या है, तो आरबीआई द्वारा जारी किया सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी है, ठीक है। तो पहला म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है पूरी कंट्री में पटना, जिन्होंने ये यूज करना चालू किया है इन द कंट्री। द मेयर, तो पटना की मेयर का क्या नाम है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, बिकॉज सी इज द फीमेल, ठीक है, फीमेल है ये। तो सीता साहू, डिप्टी मेयर और म्यूनिसिपल कमिश्नर ऑफ पटना म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, इनॉग्रेटेड डिजिटल करेंसी जिसका नाम ई रूपी रखा गया है, टोटल मौर्या, कब, 23 मई 2023 को, ठीक है, 23 मई 2023 को, यानी कल। सीबीडीसी यानी सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी इज अ डिजिटल फॉर्म ऑफ पेपर करेंसी एंड नथिंग like cryptocurrency. Cryptocurrency that operate in a regulatory vacuum. These are legal tenders issued and backed by central bank. तो cryptocurrency जो है सेंट्रल बैंक बैक नहीं करता है और रेगुलेटरी फ्रेमवर्क नहीं होता है, इसमें जो है ये पूरा रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के साथ चलेगा, ठीक है। अभी बड़े प्रोजेक्ट्स में यूज किए जाएंगे, धीरे धीरे इसको आम जनमानस के लिए ओपन किया जाएगा। सेम एज फिएट करेंसी एंड इट इज एक्सचेंजेबल 1-to-1 विद फिएट करेंसी, ठीक है। A fiat currency is a national currency that is not pegged to the price of a commodity such as gold or silver. तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। The digital fiat currency और CBDC can be transacted using wallet backed by blockchain technology. तो किस पे आधारित होगा, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे आधारित होगा। 2-3 चीजें ही जाननी है आपको। तो CBDC, ये जो आपका बीपीएससी है, ये इससे ज्यादा नहीं पूछेगा कि ऐसा कौन सा शहर है जिसने सीबीडीसी, पहला शहर बन गया सीबीडीसी को यूज करने वाला, तो आपका आंसर होना चाहिए पटना। दूसरा ऑप्शन हो सकता है, तो इसमें किस तरह की टेक्नोलॉजी का यूज हो रहा है, तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी बैक्ड ये टेक्नोलॉजी। तो बस इतना ही, और क्या नाम रखा है, तो ई रूपी के नाम से लॉन्च किया गया है पटना में, ठीक है, इतना। चलिए नाउ नेशनल वाटर अवार्ड 2022,
और टू बी प्रिसाइज 4th नेशनल वाटर अवार्ड 2022 कन्फर किया जाएगा जून 2023 में, लेकिन अनाउंस हो गया है। ठीक है, 4th नेशनल वाटर अवार्ड 2022। तो इसमें टॉप किसने किया है? बेस्ट स्टेट कैटेगरी में। सबसे इंपॉर्टेंट होता है बेस्ट स्टेट कैटेगरी, डिस्ट्रिक्ट, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, यूएलबी सब आता है, लेकिन अभी बात करेंगे बेस्ट स्टेट कैटेगरी में मध्य प्रदेश ने टॉप किया है। सेकेंड पोजीशन किसकी है? सेकेंड पोजीशन उड़ीसा की है। और थर्ड पे बात करें बेस्ट स्टेट कैटेगरी में, तो अलॉन्ग विद आंध्र प्रदेश, बिहार स्कोर थर्ड पोजीशन इन 4th नेशनल वाटर अवार्ड 2022। तो बिहार को तीसरा स्थान मिला है, किसके साथ में? आंध्र प्रदेश के साथ में। आंध्र प्रदेश और बिहार को ज्वाइंटली तीसरे पोजीशन पे रखा गया है। ठीक है, बेस्ट स्टेट कैटेगरी में नेशनल वाटर अवार्ड 2022 और यू कैन से 4th नेशनल वाटर अवार्ड 2022। पहले पे कौन सा है? पहले पे मध्य प्रदेश है, दूसरे पे उड़ीसा है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। एमपी टॉप्स इन बेस्ट स्टेट कैटेगरी, उड़ीसा बैक सेकंड प्लेस, बिहार हैज सिक्योर्ड थर्ड प्लेस अलॉन्ग विद आंध्रा among all Indian state in the 4th National Water Award 2022. The state was awarded for its effort in water conservation and management. तो सबसे ज्यादा जो सराहा गया है वो बिहार सरकार की योजना है जल जीवन हरियाली, जल जीवन हरियाली, जल जीवन हरियाली मिशन। याद रखना, तो जल जीवन हरियाली भी इंपॉर्टेंट हो जाता है इसकी वजह से। जल जीवन हरियाली, इसमें क्या, जो तालाब, कुएं, पोखरे हैं उनको फिर से रेनोवेट किया जाता है, जो पुराने दब चुके हैं या उतने फंक्शनल नहीं है उनको रेनोवेट किया जाता है जल जीवन हरियाली मिशन के तहत। कब लॉन्च हुआ ये कमेंट में बताइए। ठीक है, बिहार हैज इंप्लीमेंटेड सेवरल की इनिशिएटिव इन दिस रिगार्ड इंक्लूडिंग जल जीवन हरियाली मिशन। ठीक है, बेस्ट डिस्ट्रिक्ट कैटेगरी में गंजम उड़ीसा को मिला है पहला पोजीशन गंजम को। अगर बेस्ट डिस्ट्रिक्ट में देखें, बेस्ट डिस्ट्रिक्ट में कौन सा है? तो गंजम है, गंजम डिस्ट्रिक्ट ऑफ उड़ीसा पहले नंबर पे, गंजम ऑफ उड़ीसा पहले नंबर पे। ठीक है, अवार्डेड फर्स्ट प्राइज। और नमक्कल तमिलनाडु का दूसरे पोजीशन पे है और आदिलाबाद तेलंगाना का तीसरे पोजीशन पे है। ठीक है, ये भी ध्यान दीजिएगा। अगर अर्बन लोकल बॉडीज में बात करें तो पहला स्थान किसको मिला है यूएलबीज में? तो चंडीगढ़ को फर्स्ट पोजीशन मिला है यूएलबीज के अंदर। किसको मिला है? चंडीगढ़, ये भी ध्यान दीजिएगा, चंडीगढ़। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हमने देख लिया ये पूरा। ठीक है, नाउ द वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट ऑफ बिहार हैज आल्सो बीन एक्नॉलेज फॉर द फॉलोइंग 7 इरिगेशन स्कीम। इन्होंने बताया कि ये 7 ऐसी स्कीम है जिसकी वजह से ये संभव हुआ है, प्लस जल जीवन हरियाली मिशन। तो एक बार जो है इंपॉर्टेंट है, नजर फेर लीजिए कौन कौन सी स्कीम है, या तो इसका स्क्रीनशॉट। तो गरूल वेयर इरिगेशन स्कीम कहाँ पे है? गरूल, दरभंगा में, ऑन द ओल्ड कमला रिवर। तो कमला रिवर पे है ये गरूल प्रोजेक्ट जो है, कहाँ पे? कमला रिवर पे। कौन सा? गरौल वेयर इरिगेशन स्कीम दरभंगा में है, कमला रिवर पे। इन विच इरिगेशन फैसिलिटी हैज बीन प्रोवाइडेड थ्रू हेड रेगुलेटर। तो ये इंपॉर्टेंट टेक्निकलिटीज नहीं पूछेगा, इतना टेक्निकल होके नहीं पूछेगा, तो आपसे पूछ लेगा गरूल वेयर इरिगेशन फैसिलिटी कहाँ है, या इरिगेशन स्कीम कहाँ पे लॉन्च की गई है, या कहाँ की है? तो दरभंगा की है, कमला रिवर पे, किस नदी पे है। ठीक है, दूसरा जैतपुर पंप कनाल स्कीम, ये भभुआ में है। कहाँ पे है? जैतपुरा, जैतपुरा पंप कनाल स्कीम इज इन भभुआ, रेजिंग द वाटर फ्लो ऑफ कर्मनासा रिवर। तो किस नदी पे है? कर्मनासा रिवर पे। और इसमें टेक्निक जो है क्या, ये सीधे वाटर फ्लो को ऊपर कर देता है। ठीक है, आप अगर सिविल इंजीनियर है तो आपको पता चलेगा किस तरह से वाटर फ्लो को ऊपर करके सीधे पानी सिंचाई के लिए या जो कम जगह वाला पानी है अवेलेबल करवाया जाता है। जैसे कनाल जो है आपका पनामा कैनाल वाला जो सिस्टम आप देखेंगे उसका 3D मॉडल, तो उसमें भी उसी तरह से ट्रांसपोर्टेशन होता है। ठीक है, तो जैतपुरा पंप कनाल स्कीम भभुआ में है, कर्मनासा रिवर पे, इंपॉर्टेंट है। और बतासपुर वियर कौन से रिवर पे है? बतासपुर मुहाने रिवर पे। और कहाँ पे? बोधगया में। बोधगया इज एन ब्लॉक, कहाँ पे है? बोधगया ब्लॉक है गया डिस्ट्रिक्ट में। बोधगया का अगर पुराना नाम देखें तो पुराना नाम क्या था बोधगया का? तो उरुवेला, उरुवेला नाम था बोधगया का पुराना नाम, ये हिस्ट्री का। तो बतासपुर वियर प्रोजेक्ट जो है ये कहाँ? मुहाने रिवर पे। मुहाने भी आपका गया डिस्ट्रिक्ट में मुहाने रिवर पड़ती है। मुहाने और निरंजना ये दोनों जो है मिलके कौन सी रिवर बनाती हैं, ये आप कमेंट में बताइए। बोधगया में, ठीक है, बोधगया में मुहाने और निरंजना रिवर मिलके कौन सा रिवर का निर्माण करती है। नाउ उदर स्थान बराज स्कीम कहाँ पे है? उदर स्थान बराज स्कीम ये है बिहार शरीफ में। बिहार शरीफ कहाँ पड़ता है? नालंदा डिस्ट्रिक्ट में। दिस इज अ मेजर इरिगेशन स्कीम विच हैज डेवलप्ड इरिगेशन पोटेंशियल इन मेनी ब्लॉक्स ऑफ जहानाबाद एंड गया डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, तो उदर स्थान। आगे देखते हैं बिहुल वियर इरिगेशन स्कीम। तो बिहुल कहाँ है? बिहुल रिवर पे ही होगा, बिहुल रिवर का भी नाम है। और ये कहाँ पे? मधुबनी डिस्ट्रिक्ट में। बिहुल इरिगेशन स्कीम कहाँ पे है? मधुबनी डिस्ट्रिक्ट में, बिहुल रिवर पे। गेटेड वियर वो है पूरा प्रोजेक्ट है।
अंडर मलाई बैरेज स्कीम, ठीक है, अंडर मलाई बैरेज स्कीम इरिगेशन फैसिलिटी विल मेड अवेलेबल इन बक्सर डिस्ट्रिक्ट थ्रू लिंक कनाल कंस्ट्रक्टिंग बराज ऑन कोंड रिवर इन द्वात ब्लॉक ऑफ रोहतास। तो ये मलाई बराज कहाँ पे है? रोहतास में है, और ये किसको कनेक्ट करेगा? रोहतास से बक्सर को, एक कनाल के थ्रू, ठीक है, रोहतास से बक्सर को, ठीक है। बलवा घाट बराज का इरिगेशन स्कीम मधुबनी में है, धौंस रिवर पे। तो धौंस रिवर कहाँ पे है? इससे पता चलता है मधुबनी में। कौन सा? बलवा घाट इरिगेशन प्रोजेक्ट, ठीक है। चलिए, तो ये तो हमने देख लिया, ठीक है। ये कहीं से आपको इन्वेस्ट इंडिया की वेबसाइट पे का दिखा रहा है, investindia.gov.in, लेकिन अभी भी जो हमने चेक किया फैक्ट्स को, तो बिहार जो है वेजिटेबल्स में कौन सी पोजीशन पे है? फोर्थ पोजीशन पे है, फोर्थ पोजीशन पे। तो यहाँ पे थर्ड लार्जेस्ट स्टेट दिया है, और ये आज के किसी न्यूज़पेपर से लिया है, तो एक दो दिन में पता चल जाएगा। अभी ये डिटेल नहीं हुआ है, तो इसको बता देंगे कि थर्ड है कि फोर्थ है। लेकिन पुराने डेटा को अगर देखा जाए, थर्ड एस्टिमेट को, ये भी नया ही है। तो अगर आप फ्रूट प्रोडक्शन में देखेंगे, इंपॉर्टेंट है, याद करिए, तो फ्रूट प्रोडक्शन में आंध्रा इज ऑन फर्स्ट पोजीशन, महाराष्ट्र जो है सेकंड पोजीशन पे है, यूपी थर्ड पे है, और एमपी जो है फोर्थ पे है फ्रूट में। और वहीं अगर वेजिटेबल में, तो यूपी जो है फर्स्ट पे है, इसने वेस्ट बंगाल को पीछे छोड़ा है, ध्यान दीजिएगा। फर्स्ट पे है, वेस्ट बंगाल सेकंड पे है, एमपी थर्ड पे है, और बिहार फोर्थ पोजीशन पे है। तो यहाँ पे आप जब पढ़ेंगे, तो महाराष्ट्र एंड ओडिशा आर द मेजर वेजिटेबल प्रोड्यूसिंग स्टेट ऑफ द कंट्री एज पर द थर्ड एडवांस एस्टिमेट ऑफ 2022-23। तो ये भी लेटेस्ट ही है, ठीक है। तो याद रखिएगा, उससे कंफ्यूज मत होइए। ऐसा कुछ नई न्यूज आती है तो कल परसों तक अपडेट हो जाएगी। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छी लगी हुई हो तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और अपने ज्यादा से ज्यादा दोस्तों तक पहुंचाएं ताकि उनको भी इसका लाभ मिल सके, ठीक है। और प्रमोशन भी जरूरी है, ठीक है, ताकि हमारा उत्साह बढ़े रहे, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।